नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की। पौड़ी जिले के तलसारी गांव में हुई एक अनुसूचित युवक की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष सुरेश मुयाल तथा जिला संयोजक बिहारी लाल शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल मृतक युवक जितेंद्र कुमार के घर पर उनके परिजनों से मिलने पहुंचा और उन्होंने चेतावनी दी कि मृतक जितेंद्र कुमार के परिवार को यथाशीघ्र उचित न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने पीड़ित परिवार से उनका हालचाल जाना और जितेंद्र कुमार के आत्महत्या प्रकरण में दोषियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई तथा सरकार द्वारा परिवार को लेकर की जा रही मदद का विस्तृत चर्चा की। उन्होंने इस मौके पर पीड़ित परिवार को भरोसा दिलवाया कि वे न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय दिलवाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपित हिमांशु चमोली के जेल जाने के बाद सरकार द्वारा दी गई तथा की गई कार्रवाई का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कहा गया है कि उन्हें संदेह है कि जेल में उसे घर जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को न्यायालय दिलवाने को लेकर की जाने वाली कार्रवाई से परिवार को अवगत कराना तथा शीघ्र परिवार को न्याय दिलवाने का दौरान कोई मांग उठाई नहीं। जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला और भीम आर्मी भारत एकता मिशन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हुए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन होने के नाते आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे गिरीशन जी साथ में हैं, हमारे संयोजक BL शाह जी हैं, तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब शासन प्रशासन की जो बात आती है, तो जिस दिन दाह संस्कार हुआ था तो उप जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जो पत्र हमको दिया गया था, उस पत्र में लिखा था कि इस पर हम तुरंत कार्रवाई करके संज्ञान में लेकर के और इस पीड़ित परिवार को यथावत जितना भी हो सकेगा हम मदद करेंगे। नेक्स्ट फिर हम जब पौड़ी गए तो पौड़ी हम जिलाधिकारी के पास जब हम गए तो हमने वहाँ पर एक ज्ञापन दिया था। हमारी एक मांग है इसमें, हमारी एक मांग ये थी कि एक तो सबसे पहले जो हिमांशु जो चमोली है उसके बारे में तो लगभग पूरे उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं कि एक बहुत फ्रॉड आदमी है ये। और इस सीधे साधे व्यक्ति जितेंद्र को उसके संज्ञान में था कि ये लड़का अनुसूचित जाति का है और इसको जिस तरह से चाहूँ मैं उस तरह से इसको दबा के या इसको गुमराह करके इससे उसके जो भी मेहनत की कमाई थी उसको हड़पा है इसने। इस संज्ञान के लेकर हम जिलाधिकारी महोदय जी के पास गए थे और उन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया था कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और इनका जो भी पैसा जो मृतक के द्वारा उसको हिमांशु चमोली को दिया गया है, इसको हम तुरंत इस पर कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को सहायता के रूप में इनको पैसा वापस कराया जाएगा। तत्पश्चात हम फिर पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी मिले, उनसे भी हमने बात रखी। उनका भी यही आश्वासन था हमारे पास कि भाई हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके और कार्रवाई करने के बाद इनको पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का शासन प्रशासन काम करेगा। और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हमने एक बात ये भी रखी थी कि भाई आप यहाँ पर इनको सुरक्षा व्यवस्था अपनी पुलिस प्रशासन से करवाइए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस अधीक्षक महोदय जी का कि उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए की है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पुनः कुछ समय बीत जाने के बाद आज हम इस पीड़ित परिवार को मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि इनकी मांग जो इनको जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन पे कितनी कार्रवाई अभी तक हुई है। अगर हुई है तो पीड़ित परिवार के जो इस लड़के का जितेंद्र के जो पापा जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके संज्ञान में कुछ शासन प्रशासन से अगर कोई ऐसा आपको अगर जवाब मिला है कि भाई हमारी जो कार्रवाई है यहाँ तक हमने कर दी है, अभी इसमें ये कार्रवाई करनी बाकी रह गई है, तो इसके बारे में अगर आपके पास कुछ लिखित में या कोई वैसे मौखिक आदेश अगर आपके पास कुछ है तो आप भी हमारे संज्ञान में डालने का कष्ट करेंगे। देखो जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तो उसके जब जनता का दबाव पड़ा तो सरकार इनकी है, ये शासन प्रशासन में बैठे जो लोग हैं ये ऐसी चाटुकारिता करते हैं और
ऐसे लोगों को सह देते हैं जो जेल में रह करके भी उनको जेल ना घर की तरह रहते हैं। इसी प्रकार से हो सकता है हिमांशु चमोली भी इसी प्रकार से रह रहा हो। अब वहां कौन देख रहा, ना तो किसी को मिलने दिया जाता है, ना तो उनकी कोई ऐसी वो है कि भाई वहां से कोई हमें ऐसा मैसेज मिल रहा हो कि इनको इस तरह की प्रताड़ना मिल रही है यहाँ पर, जो कि इतने बड़े जुल्म करने के बाद भी और इनको हमें इस तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं कि ताकि दूसरा भी ना करे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हिमांशु चमोली जेल में कहाँ है और जेल में किस तरह से है, उसकी क्या सुविधा है। कैदी के लिए तो जो अपराधी होता है तो उसके लिए सारे लोग एक जैसे होते हैं कानून के लिए, लेकिन इनको एक अच्छी प्राथमिकता वहां पर दी जाती है, ये मेरे संज्ञान में है। और मैं अपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ये जो जिलाध्यक्ष होने के नाते शासन प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि सह समय रहते हुए अगर इनके पीड़ित परिवार को इनको न्याय नहीं मिलता है, इसके लिए हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। भीम आर्मी की तरफ से जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में खड़े हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरी बात, परसों मैं डीएम मैम के यहाँ पे गया था अपने ज्ञापन के लिए कि इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है। तो डीएम मैडम मुझे कहती हैं कि आप अपनी बहन का फॉर्म भराओ। हमने एक नौकरी के लिए लिखा था कि हमें एक नौकरी चाहिए, तो मुझे डीएम मैडम कहती है कि नौकरी तो हम ऐसे दे नहीं सकते हैं। पहले आश्वासन दे रहे थे कि हाँ आपके इस पे कार्रवाई की जाएगी और आपको नौकरी दी जाएगी। अब कहते हैं कि आप फॉर्म भरो और फॉर्म से निकलो पेपर, हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हमसे फोन पे बात करते हैं और हमें कहते हैं कि मैं ना आपको टाइम देता हूँ मिलने के लिए, कि एसडीएम मैडम को बोला था यहाँ पे। ये इस बात को कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं। उसके बाद ना एसडीएम मैडम के हमारे पास कोई मैसेज आया मिलने के लिए। परसों मैंने ये बात भी डीएम ऑफिस में रखी थी कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। डीएम मैडम भी मुझे ये कहते हैं कि बताते हैं आपको, पर ऐसा कुछ नहीं है मुख्यमंत्री की तरफ से जो हमें मिलने का समय दिया जा रहा होगा। सरकार तो पीछे ही है, हमारे साथ में कहीं खड़ी नहीं है। पूरा सपोर्ट हिमांशु चमोली को किया जा रहा है। हमारे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हिमांशु चमोली को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मुख्यमंत्री साहब आगे आने के लिए, हमारे साथ में खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं है। पुलिस प्रशासन से तो हमें पूरी मदद मिल रही है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए कहा था, हमें पुलिस प्रशासन के लिए वो भी दिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। पर सरकार की तरफ से हिमांशु चमोली को फुल सपोर्ट किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। सीधी सीधी मांगी थी, जो मेरे भाई ने इतना पैसा हिमांशु चमोली को दिया था वो हमें लौटा दे, हमें लोगों का कर्जा देना है। लोग हमारे पास आ रहे हैं। एक बात हमने रखी थी कि हम एक आदमी को एक सरकारी नौकरी दी जाए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके लिए भी ये लोग अब पीछे हट रहे हैं कि नहीं आप पहले पेपर दो तब निकलो। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पहले दिन 21 तारीख से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े रहना हमारे साथ में। और जो भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हमारे साथ में थे आज, तो वो देखने आए थे, माँ का हालचाल पूछने आए थे और ये देखने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे कि हाँ, कि हमारी जो सरकार है और हमारी जो पुलिस है वो कितना काम कर रही है। तो अभी तक तो जो है पुलिस का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे साथ में, पुलिस काम कर रही है अपना। हमने यहाँ पे सुरक्षा की मांग रखी थी, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं 2 लोग आते हैं, सुबह से हम यहाँ पे रह के जाते हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है हमारा। तो उसके लिए तो मैं पुलिस का धन्यवाद ही करती हूँ। जिला प्रशासन के बाद तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि 21 तारीख की मेरे पास में ये रिसीविंगें भी मैं साथ में रखी है मैंने। क्योंकि 21 तारीख जब नहीं 22 तारीख को जब हम लोग यहाँ पे अपने भाई को लेके मैं गई थी, तो पहले तो इन लोगों ने बॉडी को नहीं ले जाने दिया, हमें पुल तक जाने ही नहीं दिया। वो आप सब लोगों ने देखा कि हमें कितनी रोकने की कोशिश की गई थी, कितनी पुलिस वहाँ पे थी। लेकिन वहाँ पे मुझे एसडीएम मैडम से ये विश्वास दिलाया गया था कि हाँ, जो तुम्हारी धनराशि है, जितनी भी जो चीज़ें हैं, वो सब हम करेंगे। ये चीज़ें लिखित है मेरे पास में, ये उनकी रिसीविंग भी है हमारे पास में जो उन्होंने हमें दिया था। और जब हम 26 तारीख को हम डीएम आवास पे गए थे, तो वहाँ से भी डीएम मैडम ने मुझे ये भरोसा दिलाया था कि आप लोग वो मत करो, कि हम पूरी जो धनराशि जितना रिकवर करवाना है वो हम करेंगे। आर्थिक स्थिति के लिए मैंने वहाँ पे बात रखी थी, तो मुझे ये भरोसा दिलाया गया था कि हाँ, हम करेंगे वहाँ पे जाके। लेकिन अब देखो, ये रिसीविंग उस दिन की मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये 21 तारीख की है, ये 21 तारीख की है और ये मैं परसों गई हूँ। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग गए हैं, जबकि मैंने दोबारा उनसे बोला था कि हमारी सुनवाई कहाँ तक हुई है, क्योंकि हमारी वहाँ पे मांग थी। मैंने ये मांग 22 तारीख को भी रखी थी, ये मांग 26 तारीख को भी रखी है कि मुझे
अपने मुख्यमंत्री जी से मिलना है, लेकिन मुझे बार बार यही बोला गया कि हाँ हम मिलवाएंगे। जिस दिन हम पौड़ी गए तो उस दिन डीएम मैडम ने बोला, मेरा नंबर और मेरा भाई का नंबर बाकायदा वहाँ पे मैडम ने लिखा कि आपको मुख्यमंत्री की तरफ से कॉल आएगा, लेकिन वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। एसडीएम मैडम यहाँ पे दूसरे दिन आती है, मुख्यमंत्री से हमारी बात सिर्फ 1 मिनट की बात होती है कि हाँ मैं आपको मिलने का टाइम दूंगा, लेकिन पता नहीं कहाँ हमारी धामी जी हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन उनको हमारे परिवार से मिलने का टाइम नहीं है। हिमांशु चमोली को लेके मैं क्या कहूँगी, क्योंकि सरकार तो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि सरकार हमारे साथ में नहीं है। अगर सरकार होती तो धामी जी अभी तक हमारे परिवार में आ चुके होते हैं। हमने बोला सर आप नहीं आ रहे हो, आप मुझे मिलने का टाइम दो, मैं आपके साथ वहां पे आके आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर सरकार हमें सपोर्ट करेगी तो कैसे करेगी? मैं अभी तक मिली ही नहीं हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से, उनको पता ही नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या चल रही है। ये बात मैंने डीएम मैडम को भी बोला, तो उस दिन डीएम मैडम ने मुझे बोला कि ठीक है हम आपकी नौकरी की बात करेंगे। वहां पे बोला गया था कि हमें एक सरकारी रोजगार दिया जाए, क्योंकि जो कमाने वाला था वो तो चला गया है, अब हमारी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। ये चीज मुझे भरोसा दिलाया गया था डीएम मैडम से। ये मैंने जिस दिन पौड़ी में थी उस दिन में मैंने आपकी न्यूज के माध्यम से ये चीज रखी थी कि जिस दिन यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी आते हैं, अनिल बलूनी जी हमारे घर पे आते हैं, तो हमारे घर में कोई नहीं था। मेरी दादी हैं, ये मेरी दादी और मेरी मम्मी थी जो कि बेहोशी की हालत में थी, और वहां पे वो लोग यहाँ पे आते हैं और सिर्फ बोल के जाते हैं कि हाँ हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं। बोल रहे थे कि आप अपने बेटे के कागज देना, मैं लगवा दूंगा। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर अब हम लोग घर पे हैं, आप कभी भी आओ। मैं तो आज भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं आपके पास आती हूँ, मेरा पूरा परिवार आपके पास में आता है। क्यों नहीं ये सरकार आगे आ रही है? किसको सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? हिमांशु चमोली को इनडायरेक्टली सपोर्ट हो रहा है। मुझे तो ये चीजें भी सुनने में आई है कि उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अंदर। तो क्यों मतलब सरकार आज हिमांशु चमोली को सपोर्ट कर रही है और हमें सपोर्ट नहीं कर रही है? मैं तो शुरू से ये मांग कर रही हूँ कि पहले तो जो उसकी जो रिकवरी है, जितना पैसा उसने बोल रखा है, अब कर्ज वाले हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे कुछ लोगों का फोन आया और मैंने एसओ साहब को भी वो नंबर दिए कि सर आप इनसे बात करो, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं मिला है, हम कहाँ से वो कर्जा देंगे। मैं पहले सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग आइए, वो कर्जा तो निकालो। डीएम मैडम ने, एसडीएम मैडम ने मुझे बोला कि वो रिकवरी जल्दी से जल्दी हो गई, लेकिन आज डीएम मैडम भी मुकर रही है और एसडीएम मैडम भी मुकर रही है कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। आज वो हम डीएम मैडम के पास जाते तो उनके पास समय नहीं है हमारे लिए। वो सिर्फ 2 मिनट हमसे बात करती है और सिर्फ बोलती हैं कि आप ना सरकारी नौकरी के फॉर्म भरो। मैडम सरकारी नौकरी के फॉर्म तो हजारों बच्चे भर रहे हैं, क्यों नहीं उन बच्चों के रिजल्ट आते? जो अब अगर मैं तैयारी करती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा? क्या मेरी माइंडली हालत ऐसी है कि जो मैं आज की डेट में तैयारी कर पाऊँ? कैसे सुधरेगी मेरे घर की हालत? सर मैं सरकार से बोलना चाहूंगी कि पहले तो आप जो रिकवरी है वो करवाओ, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए कोई कदम उठाए सरकार हमारे लिए। फास्ट कोर्ट में मैंने रखा है कि ये केस चले, क्योंकि अब अभी डीएम मैडम ने परसों हमें बोला कि आप जो करेगी कोर्ट करेगी। आप भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है और जनता भी अच्छे से जानती है कि कोर्ट अपना फैसला देगा। ठीक है, वो देते भी हैं, लेकिन उसमें 20 साल लग जाएंगे। क्या 20 साल तक लोग मुझे जीने देंगे यहाँ पे? लोग तो आज से ही परेशान कर रहे हैं हमें। यहाँ तक जिस दिन मेरे भाई का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दिन भी एक मैडम का हमें फोन आया है कि भाई वो तो चला गया, जाने वाला चला गया है, उसके पैसे कौन देगा? मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर आइए और एक बार मेरे घर को देखिए कि स्थिति क्या है आज हमारी। कल की डेट में ये ना हो कि हमारी स्थिति भी मरने पे आ जाए और हम भी आत्महत्या कर लें। बातचीत नहीं उन लोगों से हमारी। मैं तो एक घर में कोई नहीं था हमारे। मैं तो उस दिन ऐसी पड़ रखी, तो आज तो मैं बैठ भी रही हूँ। उस दिन तो मैं बैठने की काबिल भी नहीं थी। बस उन्होंने यही बोला कि अच्छा नहीं हुआ, उठ जाओ, खड़े उठो, अपने बच्चों को देखो। बस वो और कुछ बात नहीं की उन्होंने, बस सिर्फ बोला कि कागज दे देना, कल मुझे श्रीनगर मिल जाना। ये नहीं बोला कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा फोन नंबर है, इस पते पे तुम आना, किस बच्चे के कागज लाना, कौन सी नौकरी दूंगा, लिख के कुछ नहीं दिया, बस बोला चले गए। अब मैं क्या बोलूँ आगे? मैं तो बोल भी नहीं सक रही हूँ और बोलने के काबिल भी नहीं हूँ। मेरा 32 साल का बेटा चला गया है, इससे आगे मैं क्या बोलूँ? अब मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ धामी जी से कि धामी जी देखो और मुझे एक माँ को देखो। अगर तुम भी ऐसे नॉर्मल आदमी मेरी जगह पे आप होते तो आपका मन क्या करता? अपने बच्चों का दुख देखो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं नॉर्मल माँ हूँ। तुम नेता हो, तुम सब कुछ हो, तुम सारी जनता को वो बन रखे हो, पर देखना काम भी आपका है।
आओ जरा मेरे पास आओ और मुझे देखो, इस दुख की घड़ी में देखो मुझे धामी जी कि एक माँ क्या रो रही है, क्या कर रही है, कैसे उठ रही है और कैसे ये क्या हाल हो रखे हमारे घर के। धामी जी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपने हमको बिल्कुल एक जुबान वो डेम ने थोड़ा सी बात करवाई कि हाँ मिलने आऊंगा तुम्हें, कब आएगा धामी जी हमें मिलने, कब हमें बुलाएगा मिलने के लिए। यहाँ आओ धामी जी, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, उसे उसकी आत्मा को शांति दिलाओ। और अगर सरकार की बस के कुछ नहीं होता है तो मैं सच में मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही वीडियो बना के सारी वीडियो में धामी जी पे बनाऊंगी और हिमांशु चमोली पे बनाऊंगी और वीडियो डाल के मैं भी अपनी आत्मा हत्या कर दूंगी। और पहले मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, मैं पौड़ी जाऊंगी, डैम कार्यालय में मैं बैठूंगी, वहाँ पे कोई मुझे उठा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है, मैं वहाँ पे बैठूंगी और वहीं पे अपने दम दे दूंगी अपने बच्चे के लिए। अब मैं क्या बोलूँ मैं सरकार से, बिल्कुल हमको कोई जो भी आ रहे हैं हमको ऐसी वैसी जनता के विश्वास पे हम खड़े हैं। जिस सरकार ने जो सबका बाप बन रखा है इस टाइम सरकार, धामी जी बाप ही बोलते हैं, सब जो निसाफ करता है वो सबसे बड़ा बाप ही होता है। पर आओ अपने बच्चों को देखो क्या गुजर रही है लोगों पे, देखो जरा हमारी हालत देखो जरा, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ कोई बोल रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है हमारे पास। धामी जी अरे हिमांशु चमोली क्या बोलता, मुझे मेरे पैरों में हाथ सेवा लगाता था कि माता जी प्रणाम, आज एक माता का घर उसने ही तोड़ दिया, एक माता का घर उसने बर्बाद कर दिया, एक माँ से बेटा छीन दिया। मैं इसे आगे क्या बोलूं, मैंने उसे खाना खिला रखा है अपने घर में, पैसे दे रखे अपने हाथ से, मैं इससे आगे क्या बोलूं मैं बाबू, मुझे जितना मुझे याद, मैं तो कुछ कुछ भूल भी जा रही हूँ। और अब ये मुझे बोलेंगे कोर्ट में चल तो कोर्ट में बोल, मैं क्या बोलूंगी। एक इतनी टूटी हुई माँ, इतनी रोती भी, जिसका 32 साल का बेटा चला गया होगा, वो माँ क्या बोलेगी। मैं तो मेरे मुंह में तो जो आएगा मैं वही बोलूंगी, पर उसने मेरे बेटे ने सब कुछ अपने मुंह से बोल रखा है, अपने हाथों से लेख रखा है, इसमें किसी का दबाव नहीं है कि जो साथी है उसके उनके साथ में कुछ नहीं है, ये दबाव हिमांशु चमोली का है। और यह हिमांशु चमोली, यह सरकार, मैं सरकार से भी विनती करती हूँ इस बात की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा दे दो और दिला दो, अगर दिला सकते हो तो सरकार जी मुझे मेरा बेटा दिला दो, धामी जी मुझे मेरा बेटा दिला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा हमारी पूरी पूर्ति करता है और करके आएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ नहीं दे सकता कि मेरे बेटे की जान की कोई कीमत नहीं है कुछ कीमत, वो भी तो उसकी भी तो कोई कीमत होती। आज अपने माँ बाप को खिलाता पिलाता, क्या काम नहीं करता मेरा बेटा, आज उसके मकान में ताला रख रखा है, वहां पे किसने खोलना है वो ताला। उस मुख्यमंत्री धामी जी आए और देखे उसके घर को कि वो घर में कैसा ताला लग रखा है। मैं तो एक माँ ऐसी टूट, इनका ही करा धरा है, जब ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो इनका ही नाम तो आएगा, कि दूसरे का नाम क्यों आएगा। एक वो बीजेपी का नेता होकर एक गरीब माँ का बच्चा लूटा उसने, जितना उसने लूटना था उतना लूटा। आज उसका बाप बोलता है कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं कर रखा है। क्या वो बाप जानता है क्या मेरे बेटे ने मरने की, कोई मर जाता है ऐसे, कोई गोली चला देता है, कोई अगर अंधा भी होगा ना वो भी दुनिया जीने के लिए बोलता है कि नहीं मैं अभी यहाँ बचा रहूंगा। और एक उसने होनहार बेटे ने अपनी गोली लगा दी अपने गले में, तो क्या वो उसका कोई वो नहीं है कि जो जीते जी ये लोग बोलेंगे वही होगा, और जो मर के बोल के चला गया उसका कोई नहीं है। पहले मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, अगर धामी जी हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमें देखने नहीं आते, उसके बाद मैं सचमुच में अपनी उस बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं जो बच्चा मेरा आज इस दुनिया में नहीं है मैं भी अपनी जान दे दूंगी, ये मेरा भी वादा है। एक माँ अपने बच्चों के लिए मर भी सकती है, अपने बच्चों के लिए वो बच्चा पैदा कर सकती है, मर नहीं सकती अपने बच्चों के लिए। धामी जी हाथ जोड़ के विनती है, आ जाओ और हमें देख के जरा हमारा घर को देखो क्या स्थिति हो रखी है। जिम्मेदारी धामी सरकार जी की होगी, मेरा एक बेटा है, मुझे डर लग रहा है उसे इधर उधर भेजने में, ये सारी जवाबदारी सरकार की होगी, धामी सरकार की होगी। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत, नमस्कार।